अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए कि बेसिकली ये जो कॉस्टिंग का मेथड है ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट एक मेथड है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। सो मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो कॉस्टिंग के मेथड्स यहाँ पर हैं जिनके थ्रू हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। सो अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि कौन सी जगह पर जो है वो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ओके, तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट हम कहाँ यूज़ करेंगे ये कॉन्सेप्ट को हमने समझना है। और उसके लिए ही बेसिकली मैंने पूरा एक जो है वो स्नैपशॉट बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये वाला मेथड हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर सिंगल वर्क इन प्रोसेस हो, यानी कि वर्क इन प्रोसेस एक हो, एक ही जगह पर काम हो रहा हो, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम ना हो रहा हो। सही, एक ही जगह सिंगल हमारा डिपार्टमेंट है, इसी में गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि गुड्स जो है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। फॉर सपोज अगर हम कोई चेयर बना रहे हैं तो हर दफा जो है वो हम चेयर ही बना रहे हैं, ठीक है, वो सिंगल वर्किंग प्रोसेस में बस वो चेयर ही बन रही है। या कोई हम एक स्पेसिफिक पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वही पेन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास हर बार जो ऑर्डर आएगा वो चेयर्स का आएगा या पेन्स का आएगा। फॉर सपोज फर्स्ट टाइम हमारा जो ऑर्डर है 100 चेयर्स का आया, तो 100 चेयर्स के लिए हम मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को यहाँ पर प्रोसेस में ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास सेकंड ऑर्डर आ गया उसी मंथ में 150 चेयर्स का, तो उसका मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड भी हम सेम वर्किंग प्रोसेस में ऐड कर देंगे। और फिर हमारे पास अगर थर्ड ऑर्डर आ जाता है 200 चेयर्स का, तो उसका भी मटेरियल, लेबर एंड वर्किंग प्रोसेस, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हम इसी वर्किंग प्रोसेस में ऐड कर देंगे। ये तभी मुमकिन है जब हम आइडेंटिकल गुड्स बना रहे हो, क्योंकि अगर हम अलग अलग गुड्स बना रहे होंगे तो फिर हम ऑब्वियस सी बात है एक जगह पर उनको मैन्युफैक्चर करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिंगल वर्किंग प्रोसेस में इन तीनों ऑर्डर्स के जो बेसिकली एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन है, तीन एलिमेंट होते हैं जो कि प्रोडक्शन में हमको जो है वो लगाने होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। इसको मजीद अगर हम स्पेसिफिक करें तो मटेरियल बेसिकली ये डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल। उसी तरह लेबर जो है वो भी डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। बाकी जो है इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, सुपरवाइजर की सैलरी, वॉचमैन की सैलरी, फैक्ट्री का रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स। इसी तरह अगर फैक्ट्री की कोई इंश्योरेंस है तो फैक्ट्री के जो बाकी के तमाम एक्सपेंसेस हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाते हैं। जस्ट डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये दो एलिमेंट सेपरेट हैं, तो तीन मेजर एलिमेंट से मिलके जो है वो हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। सो हम क्या करते हैं कि इन तीन एलिमेंट्स को जो है हम इस प्रोसेस में डालते हैं, फिर हमारी वर्किंग होती है और देन हमारे पास जो है वो फिनिश गुड्स आ जाती है जैसे जैसे हमारे प्रोसेस कंप्लीट होता चला जाता है। तो ये बेसिकली हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में जो है वो कॉस्टिंग का ये वाला तरीका इस तरह से यूज करते हैं। अब अगर हम देखें कि हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट है, सेकंड हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, प्राइम कॉस्ट हो गई, कन्वर्जन कॉस्ट हो गई। तो इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन होती हैं जो कि इन स्टेटमेंट्स के थ्रू हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट को, तो आपको माइंड में ये रखना है कि भाई तीन चीजें मिलकर जो है वो प्रोडक्ट बनाती है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, और इन तीन की कॉस्ट निकाल के ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो
जो आपने टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन में डाली होगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली यही है कि आपको डायरेक्टली चीजें गिवन नहीं होती हैं। जैसे रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ मे बी डायरेक्टली गिवन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली गिवन ना हो। इन दैट केस आपको रॉ मटेरियल यूज निकालना पड़ेगा, और वो भी डायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज, इनडायरेक्ट इसमें शामिल नहीं होता। सो डायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल ओपनिंग आपको लेना है, फिर ओपनिंग रॉ मटेरियल में आपने ऐड करना है जो आपने परचेज किया है, और नेट परचेज ऐड करनी है। तो ये मटेरियल आपके पास स्टार्ट में मौजूद था, देन आपने जो है मजीद कितना परचेज किया। अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास 1 लाख का मटेरियल पहले से मौजूद था, देन हमने जो है वो परचेज किया रॉ मटेरियल जो है वो 2 लाख रुपए का। इसके ऊपर जो है वो 20,000 की ट्रांसपोर्टेशन आ गई, और हमें जो है वो 10,000 का बेसिकली जो है वो डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट हम लेस कर देंगे, और अगर कोई रिटर्न है तो वो हम लेस कर देंगे। हम फिलहाल हमारी रिटर्न नहीं है। तो अगर हम देखें तो 2 लाख का मटेरियल हमने परचेज किया, 20,000 की ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो जाएगी, 220 का हो गया, और 10,000 की डिस्काउंट हो गई। तो हमें जो नेट ये परचेज जो रॉ मटेरियल की पड़ी है वो 2,10,000 की है। सो ₹1,00,000 का मटेरियल पहले से मौजूद था, 2,10,000 का हमने मजीद परचेज किया। टोटल हमारे पास जो है जो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज 3,10,000 हो गया इन दोनों को मिला के, यानी कि 3,10,000 का मटेरियल था जो हम यूज कर सकते थे उस पीरियड में। सही है। अब हम देखते हैं कि उस पीरियड के एंड में हमारे पास सिर्फ 50,000 का मटेरियल बचा है। तो वो हम माइनस कर देते हैं। अगर 3,10,000 टोटल था, आखिर में 50,000 का बचा, तो बाकी 2,60,000 का मटेरियल हम यूज कर चुके हैं। इस तरह से ये रॉ मटेरियल यूज निकल आएगा। अब अगर हम बोलते हैं कि ये तो रॉ मटेरियल यूज है, अब इस रॉ मटेरियल यूज में अगर हम ये कहते हैं कि 10,000 का इनडायरेक्ट मटेरियल भी था, वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल में तो दोनों चीजें आ जाएंगी, डायरेक्ट रॉ मटेरियल में आ जाएगा और इनडायरेक्ट भी आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा जिसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल यूज। ये पहला एलिमेंट हमारा आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। जो हम यहाँ कह रहे हैं कि 3 एलिमेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। सो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आ गया कि हमने डायरेक्ट मटेरियल यूज कितना किया है। बट यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी है। कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये गिवन होगा कि डायरेक्ट मटेरियल इतना यूज हुआ, और कुछ में आपको ये पूरी कैलकुलेशन करके ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो 2.5 लाख का हमारा जो है वो डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ। अच्छा, लेबर हमारी कितनी यूज हुई? फॉर सपोज हम कहते हैं कि 1,50,000 की हमारी लेबर जो है वो डायरेक्ट लेबर जो है वो यूज हुई। टोटल हमारा जो प्राइम कॉस्ट आ गई वो 4 लाख आ गया। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, यानी कि डायरेक्ट लेबर, सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जब हम ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट। इसको प्राइम कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्राइमरी है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल मस्ट है, विदाउट मटेरियल आप प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। इसी तरह मटेरियल के साथ साथ जो लेबर है वो भी प्राइम है, बगैर लेबर के भी आप मटेरियल नहीं बना सकते। आसान सी एग्जांपल है, अगर हम चेयर बना रहे हैं, अगर हम वुड ला के अपने कारखाने में रख लें और लेबर ना हो तो वो वुड कभी चेयर नहीं बन सकती। और अगर हम लेबर को ला के बिठा दें और हमारे पास वुड ही ना हो तो तब भी चेयर नहीं बन सकती। तो दोनों चीजें जो है ये लाजमी है, प्राइमरी है, इनके बगैर हम प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। सो दैट्स वाई इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आती है प्राइम कॉस्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाली है। सही है। सो यहाँ पर हमने ये पूरी कैलकुलेशन में किया। यहाँ अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट मटेरियल हम कह रहे हैं कि 2,50,000 का, और डायरेक्ट लेबर हम कह रहे हैं 1,50,000 की। तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई 400,000 की। ठीक है, तो 4 लाख की प्राइम कॉस्ट है। फिर इसमें फैक्ट्री ओवरहेड हमको ऐड करना है। अब फैक्ट्री ओवरहेड कभी आपको एज अ टोटल गिवन होगा, आप टोटल एक फिगर लेंगे, कभी आपको टोटल गिवन नहीं होगा, मुख्तलिफ चीजें गिवन होंगी जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनती हैं। जैसे आपको इनडायरेक्ट मटेरियल गिवन होगा, इनडायरेक्ट लेबर गिवन होगी, मे बी प्रॉपर्टी टैक्स हो, ठीक है, मैनेजर की सैलरी होगी, सुपरवाइजर की सैलरी, ठीक है, कोई फ्यूल लुब्रिकेंट वगैरह जनरेटर को चलाने के लिए वो हो सकते हैं, इंश्योरेंस हो सकती है फैक्ट्री की, इसके अलावा फैक्ट्री का रेंट हो सकता है। ठीक है,
कुछ और इनडायरेक्ट अगर सप्लाईज यूज होती हैं फैक्ट्री की सफाई वगैरह के लिए वो हो सकती हैं। सो ये तमाम जो है फैक्ट्री के अदर जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको सेपरेट सेपरेट गिवन होंगे, फिर आपने इन सबको सम करके टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकाल के वो यहाँ लिखना होगा, ठीक है। या फिर ये पूरा एज इट इज यहाँ से कॉपी करके फैक्ट्री ओवरहेड की जगह यहाँ पर आपने इंड्यूस करवा देना है और उनकी फिगर्स वो करके टोटल कर लेना है, ठीक है। तो जैसा आपको सही लगे, फिलहाल हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक टोटल फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है अराउंड 2 लाख का। तो टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने प्रोसेस में डाली है वो 6 लाख की, ठीक है। जैसे हमने मटेरियल 2.5 लाख का हमने मटेरियल डाल दिया प्रोसेस में, इसी तरह लेबर जो है वो हमने 1,50,000 की लेबर हमने डाल दी है प्रोसेस में, और इसी तरह फिर फाइनली हमने जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड 2 लाख का जो है ना वो हमने प्रोसेस में डाल दिया। तो ये कॉस्ट, तीनों कॉस्ट हमने प्रोसेस में डाली है। तो इन तीनों को जब सम करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए टोटल हमने 6 लाख की कॉस्ट प्रोसेस में डाली है, सही है। अब ये तो हमने करंट पीरियड में प्रोसेस में डाली है। पॉसिबिलिटी है कि लास्ट पीरियड का जो प्रोसेस था वो फुली कंप्लीट ना हुआ हो, यानी कि लास्ट पीरियड में जो हमने ऑर्डर स्टार्ट किए थे उनमें से कुछ कंप्लीट हो गए हो कुछ ना हो गए हो, तो वो लास्ट पीरियड का जो काम बच गया है जो कंप्लीट नहीं है उसको लास्ट पीरियड का वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कहते हैं। वो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जब अगले पीरियड में आता है तो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये 6 लाख की कॉस्ट तो हमने इस पीरियड में प्रोसेस में डाली है। पॉसिबिलिटी है कि जो है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग में भी कुछ काम पड़ा हो, और हम ये कहते हैं कि 75,000 का काम जो है वो हमारे पास बिगिनिंग में पड़ा हुआ है, जिन पे अभी हमने काम करना था वो प्रोसेस में डला हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था। सो 6,75,000 ये हमारी जो है वो टोटल वर्क इन प्रोसेस हो गया, यानी कि पहले से जो पड़ा हुआ है प्रोसेस में ये और प्लस जो अभी हमने प्रोसेस में नया काम हमने जो स्टार्ट किया, ये दोनों मिला के 6,75,000 ये टोटल वर्क इन प्रोसेस है। अब इसमें से कुछ कंप्लीट हो जाएगा कुछ कंप्लीट नहीं होगा। हम अगर रिज्यूम करते हैं कि 25,000 का वर्क इन प्रोसेस एंडिंग था, कंप्लीट नहीं हुआ, तो बाकी 6.5 लाख की जो है वो गुड्स आपकी प्रोड्यूस हो चुकी हैं। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सो इस तरह से जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर्ड किए हैं उनकी कॉस्ट आप निकाल लेते हैं। अच्छा, अब जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं तो यहां तक तो सारी चीजें सेम हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि एज इट इज ये उठा के अगर मैं यहाँ कॉपी करूं तो यहां तक तो 6.5 लाख रुपए हमारा आ जाएगा, ठीक है। फिर एक स्टेप उसमें और आ जाता है कि ये हमने गुड्स प्रोड्यूस की जो अभी 6.5 लाख की, प्लस इसमें जो अगर फिनिश गुड्स ओपनिंग में कुछ पड़ा हुआ है तो वो ऐड कर देंगे, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आएगा, फिर उसमें से एंडिंग फिनिश गुड्स को लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। तो ये एक स्टेप अगर आप एक्स्ट्रा करेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। अगर इनकम स्टेटमेंट आप कर रहे हैं तो सिंपली आपको सेल्स की वैल्यू लेनी है, उसमें से आपने लेस करना है, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर आएगा वो लेस कर देना है, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या सेलिंग एक्सपेंस, ये लेस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी बता दिया कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड करना है, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अगर आपको कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी, कन्वर्जन कॉस्ट मतलब वुड को हमने चेयर में कन्वर्ट किया, तो ये वुड को चेयर में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगी है वो 2 कॉस्ट है, एक डायरेक्ट लेबर और एक फैक्ट्री ओवरहेड। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट आ जाता है। अभी हम डायरेक्ट लेबर अगर देखें तो हमने यहाँ 1,50,000 की डायरेक्ट लेबर लगाई है और 2 lakhs का हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है। तो इसको हम ऐड करते हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट जो हमारी है वो 3.5 लाख की हो जाती है, 3,50,000 की। तो इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं जो कि हमें करनी होती हैं इस क्वेश्चन के अंदर। और अब इसको फर्दर समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी निकाला है। ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अगस्त रेडियो कंपनीज परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टोटल 1,39,000। अच्छा, अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैं क्या करता हूं कि जो वैल्यूज हमने सारी यहाँ पर लिखी थी वो मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि इसी फॉर्मेट के अंदर हम जो है वो मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है तो हम कॉपी कर लेंगे सारा। ये प्लस ये, ठीक, ओके जी। अब हमें ये पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, जो चीज हमें पता चलती जाएगी वो हम उसकी जगह पे लिखते चले जाएंगे, जो नहीं पता होगा बाजू का ऐसा भी होता है कि इसमें से कुछ
मिसिंग फिगर्स होते हैं, तो फिर हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए भी कंप्यूट कर लेते हैं। तो रिवर्स कैलकुलेशन में जो चीज ऐड हो रही होती है वो लेस होती है, और जो लेस हो रही होती है वो वापस ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। फिलहाल ये कह रहा है कि भाई ड्यूरिंग अगस्त रेडियो कंपनीज परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टोटल 1,39,000। तो ये हमारे पास जो है वो 1,39,000 की परचेज है, और ये टोटल कह रहा है तो यही नेट परचेज होगी, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, यही 1,39,000 की परचेज है। ओके, उसके बाद बोला डायरेक्ट लेबर फॉर द मंथ 3,400 आवर्स एट $8.75। अब इसने ना आपको ना लेबर की कॉस्ट नहीं दी है, यहाँ पर लेबर के आवर्स दिए हैं और एक आवर का रेट दिया है। तो लेबर की कॉस्ट निकालना कोई मसला नहीं है, हम सिंपल यहाँ पर आएंगे हमारी डायरेक्ट लेबर में, और सिंपली हमने क्या करना है 3,400 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 8.75 पर आवर। तो ये हमारी लेबर की कॉस्ट यहाँ पर आ गई, ये भी हमने ऐड कर दी। अच्छा, उसके बाद है इनकट द फॉलोइंग ओवरहेड कॉस्ट। अब ये जो ओवरहेड कॉस्ट है ना, बेसिकली ये सारी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड की चीजें गिवन है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था या तो टोटल दे देगा या इस तरह उसका ब्रेकअप देगा। अब ये बोल रहा है यूटिलिटीज है 5870। अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी थी ना, इन सबको मैं डिलीट करता हूं, और यूटिलिटीज हमारे पास हैं लाइक 5870। ओके, व्हाट नेक्स्ट, सुपरविजन 16,600, ये आ गया। देन हमारे पास जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है 7650, सॉरी 6750। देन हमारे पास डेप्रिसिएशन है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन ना दो तरह का होता है, एक ऑफिस का डेप्रिसिएशन होता है और दूसरा फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन होता है। जो फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन होता है ना, वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है, और अगर ऑफिस का कोई डेप्रिसिएशन है तो वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आता है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो जो फैक्ट्री का हमारा डेप्रिसिएशन होगा वो हम कंसीडर करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में, और ये फैक्ट्री का ही है 6,200 हमारा जो है वो डेप्रिसिएशन हो गया। ये भी फैक्ट्री का एक्सपेंस हो गया। एंड इंश्योरेंस 1830, ठीक है जी। एंड द लास्ट वन इज मिसलेनियस 1100 का। ठीक है जी, ये सारे हमने यहाँ पर लिख लिया कि भाई ये टोटल हमारा जो है ना फैक्ट्री ओवरहेड, इसको हम ऐड कर देंगे तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 38,350। तो ये हम यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में लिख देंगे 38,350, इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर बिगिनिंग और एंडिंग बैलेंसेस गिवन होंगे। सबसे पहले कह रहा है बिगिनिंग इन्वेंट्री अकाउंट्स वर एज फॉलोज। मटेरियल की इन्वेंट्री थी 48,600। तो यहाँ पर हमारे पास रॉ मटेरियल बिगिनिंग ओपनिंग जो कि आ रहा है 48,600 प्लस 139 का हमने फर्दर परचेज किया। तो ये दोनों मिला के हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया 1,87,600। अब इसमें से कुछ तो यूज हो गया होगा और कुछ बच गया होगा। तो जो रॉ मटेरियल एंडिंग है इसकी वैल्यू हमको बेसिकली ढूंढनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू में, तो ये आ रहा है मटेरियल इन्वेंट्री 50,100, ये हमारे पास एंड पे बच गया। इसको हमने माइनस कर देना है, तो बाकी हम यूज कर चुके हैं, यानी कि 1,87,600 में से कुछ यूज हो गया और कुछ बच गया। तो जो बच गया वो माइनस किया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो हम यूज कर चुके हैं। तो ये मटेरियल यूज, रॉ मटेरियल यूज किया। ठीक है, और इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल वो कह रहा है कि आप जो है वो लेस कर दो। अब ये एक टेक्निकल बात है, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल इन्वेंट्री आपको गिवन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात यहाँ पर नहीं की गई है। सही है, तो बेसिकली आपने 137,500 का टोटल मटेरियल यूज किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिलाकर। सही है, हमको चाहिए सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल का यूज, इनडायरेक्ट मटेरियल तो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये 6750 इनडायरेक्ट मटेरियल था, ये हमें इस टोटल मटेरियल से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल लें, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर ले चुके हैं फैक्ट्री ओवरहेड में, तो डबल डबल कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो हम 6750 को हम माइनस कर देंगे। तो जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है
वो हुआ है 137,550 का, इनडायरेक्ट इतने का, और इन दोनों को मिला के 137,500 का। ठीक है, तो इस चीज में भी आपने ख्याल से काम करना है, क्योंकि ये टेक्निकल बात है। जब आप इसको समझोगे तो फिर ये सही से आप करोगे, अगर नहीं समझोगे तो फिर ऑब्वियसली बात है ये स्टेप आप मिस कर दोगे। तो डायरेक्ट मटेरियल हमने इतने यूज किया, लेबर हमें गिवन थी वो हमने ऐड कर दी, टोटल प्राइम कॉस्ट ये हो गई, फैक्ट्री ओवरहेड हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गया। तो यहाँ तक हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो आ गई है 198,850, जो हमने इस पीरियड में प्रोसेस में डाली है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग और एंडिंग की अगर इन्वेंट्री मौजूद है तो वो हम देखेंगे। ठीक है, सो ये प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट कह रहा है। अच्छा, इसमें फिनिश गुड्स की भी ओपनिंग और एंडिंग दी है, बट फिनिश गुड्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। कॉस्ट ऑफ कभी कभी कंफ्यूज करता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में हमें फिनिश गुड्स नहीं चाहिए, वो तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट होगी तो फिर हमको चाहिए होगी। तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। फिलहाल हमको चाहिए थी मटेरियल, रॉ मटेरियल की ओपनिंग एंडिंग मिल गई। अब हम बोलेंगे वर्क इन प्रोसेस की। अगर देखें तो ये देखें ओपनिंग में वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग जो है वो 54,250, ये हम यहाँ पर 54,250 ऐड करेंगे, ये टोटल वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा, और एंडिंग को हम लेस करेंगे। सो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास है 48,400, ये हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 204,700। अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट निकालनी होती तो फिर हम यहाँ पर जो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया, इसके आगे वाला स्टेप करते, फिनिश गुड्स ओपनिंग ऐड करते, एंडिंग लेस करते, जो कि क्वेश्चन में मौजूद है। बट चूंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट नहीं बनानी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनानी है, तो बस यहाँ तक रुक जाएंगे बेटा, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारी जो है कंप्यूट हो चुकी है। सही है। इसी तरह अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी होती तो इससे आगे वाला जो एक स्टेप है वो हम करते, जो मैं आपको बता चुका हूं। फॉर सपोज हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं, ये पूरा एज इट इज मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं, तो ये आ गया हमारे पास। सही है, इसको हम थोड़ा फॉर्मेटिंग भी सेट कर लेते हैं इसकी, नो फॉर्मेट, और यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं। ठीक हो गया। सो यहाँ तक का स्टेप ओके। अब अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है फॉर सपोज, सही, तो अब हमें क्या करना है, एक स्टेप आगे वाला करना है कि फिनिश गुड्स भी अब हमने देखना है। तो फिनिश गुड्स ओपनिंग 38,500 वो हम ऐड कर देंगे सिंपली। ठीक है, और एंडिंग जो फिनिश गुड्स है हमारी वो 37,450। अगर हमें करना होता तो हम इस तरह करते, तो हमारी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारी सेल जो है फॉर सपोज वो ये 400,000 की, 4 लाख की सेल हो गई। ठीक है, तो वो 4 लाख की सेल आ गई, इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे, जो कि हमने यहाँ निकाली है 205,750। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी ऐसे अज्यूम कर लेते हैं 75,000, और ये हमारे हुए हैं फॉर सपोज 80,000। ठीक है, तो ये दोनों भी हमने लेस कर दिए, तो हमारी नेट इनकम जो है वो 39,250 यहाँ पर कंप्यूट होके आ गई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आपको ये सारा काम आना चाहिए। ये आता होगा तो क्वेश्चन आसान होगा। इसके अलावा कुछ चीजें जो है वो कैलकुलेशंस, मैथ की कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होती हैं। फॉर सपोज कि वो आपसे कह सकता है, जैसे आपको लेबर गिवन है और फैक्ट्री ओवरहेड वो आपसे कहे कि वो डायरेक्ट लेबर का 120% है, तो सिंपल डायरेक्ट लेबर गिवन है, इसका 120% निकालेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। ये नहीं गिवन होगा। कभी कभी वो ऐसा भी कहता है कि भाई वो फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमारा है 2 लाख का, और जो आपकी लेबर है, सही, अब लेबर आपको पता नहीं है, ठीक है, बट वो ये कहता है, हिंट देता है कि भाई जो जो फैक्ट्री ओवरहेड था ये आपकी डायरेक्ट लेबर का 80% था। FOH इज 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, कुछ लोग क्या करते हैं इस 2 लाख का ही 80% निकाल लेते हैं, वो गलत हो जाता है। ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई हम अज्यूम करते हैं कि डायरेक्ट लेबर जो हमारी है वो एक्स, नहीं पता, सही है, हमें मालूम नहीं है कि क्या है। सही है, तो वो बोल रहा है कि भाई एक्स एक वैल्यू है, उसका 80%, यानी कि 80% ऑफ एक्स जो है वो इज इक्वल टू 2 लाख, 2 लाख के बराबर है। सही है,
यानी कि 0.8x इज इक्वल टू 200,000। ये अलग बात है। जब इस तरह बोलेगा ना बेटा, तो आपको 2 लाख पे जो ये 80% है या 0 है, ये डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 2 लाख, क्योंकि ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.8 अगर हम करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 लाख, यानी कि आपकी लेबर जो है वो 2.5 लाख है। तो एक ये बात है, और एक ये वो आपको बोले कि भाई आपकी जो है वो डायरेक्ट लेबर 2 लाख है और फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर का 120% है, तो ये अलग बात है। तो ये बेसिकली सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर मतलब इसको आप अगर सही से कैलकुलेट करोगे तो क्वेश्चन में इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होगी। सम टाइम ऐसा होता है कि वो बीच की कोई फिगर मिस कर देता है, एंड पे दे देता है, एंड की फिगर दे देता है, बट बीच की मिस कर देता है। ठीक है। फॉर सपोज वो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो है ना, वो इसकी वैल्यू दे देगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू फॉर सपोज वो आपको दे देता है। ठीक है। बट बीच में से कोई वैल्यू एक फॉर सपोज ये नहीं देता, रॉ मटेरियल परचेज की वैल्यू आपको नहीं देता। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता है, आपको सारी चीजें अपनी जगह पर लिखकर रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए यहां तक जाना होता है। यानी कि अगर ये फिगर मौजूद है और आपने, और ये नहीं है, ऊपर वाली फिगर जाहिर सी बात है नहीं होगी, जब ऊपर से आप कैलकुलेशन करते होगे तो ये मिसिंग हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें से ये माइनस किया तो यह, इसमें ये वापस ऐड करेंगे तो ये आएगा, यानी कि रिवर्स कैलकुलेशन में जो लेस हो रहा होता है वो ऐड हो जाता है, और जो ऐड हो रहा होता है वो लेस हो रहा होता है। तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सीखेंगे। थैंक यू सो मच।